फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज हम 3 फंड्स लेके आए हैं जो ही हमारे पास मिड कैप कैटेगरी से है। मिड कैप्स आपको पता है अभी के टाइम पे बहुत पॉपुलर, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपना होराइजन एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का मिनिमम रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने कल इन्वेस्ट किया, आप 2 महीने बाद देख रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप तुरंत निकल जाइए। बाकी ये जो 3 पॉपुलर फंड्स हैं हमने पॉपुलैरिटी के हिसाब से लिए हैं, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं फंड्स। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे ही करिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल अगर हम समझें तो तीनों ही फंड्स थोड़े से पुराने हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमने ऐसा फंड नहीं लिया है जो रिसेंटली आया है, एकदम से वो पॉपुलर हो गया है और बढ़ गया है। क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो बहुत सारे फंड्स रिटर्न्स बना सकते हैं। फंड साइज़ की अगर हम देखिए बात करें तो यहाँ पे 2 फंड्स हैं जिनका अभी अगर AUM साइज़ देखें तो वो काफ़ी कंपैरेटिवली कम है। लेकिन कोटक इमर्जिंग आप देखेंगे तो क्लोज टू 40,000 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है। ज़्यादा AUM जो होता है एक फैक्टर कई लोग कंसिडर करते हैं कि नेगेटिव होता है, बट लार्जली ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि ज़्यादा AUM के बाद भी ऐसे काफ़ी सारे फंड्स हैं जैसे HDFC मिड कैप फंड, काफ़ी सारे ऐसे और भी कैटेगरीज़ के अंदर हैं जिन्होंने काफ़ी सॉलिड परफॉर्म किया है AUM ज़्यादा होने के बाद। क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हैं, वो लार्ज एंड स्मॉल के अंदर भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन डाल सकता है फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम आगे बढ़ें तो स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है किसी भी फंड के अंदर फंड मैनेजर जो होता है आपके स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी कंट्रास्टिंग डिफरेंस है। अगर हम देखें जो 2 हमारे पास म्यूचुअल फंड्स है, क्वांट एंड मोतीलाल ओसवाल, वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा, या अगर आप देखेंगे तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम हुआ है। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स आर ओनली 32 इन क्वांट एंड 22 आपके मोतीलाल ओसवाल के अंदर। और अगर हम देखते हैं कोटक के अंदर तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलती है। एंड वन ऑफ द फंडामेंटल रीज़न इसका ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे AUM ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि AUM जब ज़्यादा हो जाता है तो फंड मैनेजर थोड़ा सा ज़्यादा एवेन्यूज़ ओपन करता है, ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर एलोकेशन करता है, क्योंकि उसको फंड्स को मैनेज करना है। इसके अंदर आपको ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा डीप में देखा 32 और जो 22 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्च आपके टॉप 5-6 फंड्स ही हैं या कंपनीज ही हैं जिसके अंदर है ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। लास्ट के अगर आप देखेंगे 7, 8, 10 बाकी जो कंपनीज हैं उसमें बहुत मार्जिनल इन्वेस्टमेंट हुआ है। और कोटक इमर्जिंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके अंदर जब एनालाइज किया था तो 73 में से 15-16 फंड्स थे जिसके अंदर मोर देन 1% का एलोकेशन है। अगर आप देखेंगे तो यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर बहुत मार्जिनल इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो डाइवर्सिफिकेशन कोटक में बहुत ज़्यादा है। कंसंट्रेशन रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका क्वांट एंड मोतीलाल ओसवाल के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऐसे स्टॉक्स जो कम हैं बट अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट किए हुए हैं तो आपको रिटर्न्स भी बढ़िया दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई रखना चाहते हैं, थोड़ा सा मैनेज रखना चाहते हैं, तो आपको रिस्क भी आपका जो होता है आपका मैनेज हो जाता है डाइवर्सिफाई होने के बाद। देखिए रिस्क को डिस्कस करने के लिए हमारे पास किसके पैरामीटर्स हैं वहाँ पे हम चल के देखेंगे। एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका लार्ज, मिड एंड स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्वांट ने आपका लार्जली लार्ज एंड मिड कैप्स के अंदर ही है, स्मॉल के अंदर एलोकेशन नहीं है। मोतीलाल एंड कोटक के अंदर हम देखेंगे तो आपका मोर और लेस सिमिलर है। आप देखेंगे कि कोटक के अंदर जो 73% यानी कि वो ट्रू टू इट्स नेचर है, 73% मिड कैप्स के अंदर है। अगर हम देखिए आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क पैरामीटर्स। तो देखिए यहाँ पे जो फंडामेंटली निकल के आ रहा है, अगर हम दोनों को एनालाइज करें तो बाकी तीनों फंड्स देखिए काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं जिसकी वैल्यू कम होनी चाहिए हमारे बेंचमार्क से, क्योंकि डेविएशन बताता है। तो यहाँ पे कोटक की वैल्यू बेटर है। अल्फा बीटा आपका जो पता है, अल्फा आपको पता है वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि रिटर्न्स बताता है। यहाँ पे मार्जिनली मोतीलाल ओसवाल की काफ़ी ज़्यादा बेटर है। शार्प एंड ऑर्डिनल रेशो भी यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की बेटर है, यानी कि ये रिस्क को बेटर मैनेज कर रहा है। जब मार्केट अप होता है या डाउन होता है तो उस समय आपके रिस्क कैसे प्रोटेक्टेड है वो मोतीलाल कर रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम थे बट स्टिल मोतीलाल ओसवाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट रिस्क पैरामीटर से ये क्लियरली आपको बताता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने के मतलब ये नहीं है कि आपके रिस्क की जो है वैल्यू बढ़ गई है। अगर हम देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम स्टॉक्स के पहले सेक्टर्स देख लेते हैं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसके अंदर आप डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांट में देखिए आप एनर्जी, फाइनेंशियल या हेल्थ केयर, तो अगर आपका लेट्स सपोज एक्सपोजर इन सब सेक्टर्स के लिए कम है तो मे भी आप ऐसा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जिसके अंदर टॉप एलोकेशंस जो है सेक्टर्स इनमें भी हो। मोतीलाल ओसवाल के अंदर आपका टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कोटक लेट्स सपोज है आपका कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स एंड केमिकल्स। तो लेट्स सपोज आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं आपने लिए हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स और केमिकल स्टॉक्स नहीं है, कैपिटल गुड्स नहीं है, तो मे भी आप अगर मिड कैप्स के अंदर देख रहे हैं तो आप कोटक को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। आगे अगर हम बड़े स्टॉक्स की थोड़ा सा वैल्यूज़ देख लेते हैं, नंबर ऑफ कैसे कैसे स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स यहाँ हमने देख रहे हैं। देखिए क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट फंडामेंटली मोमेंटम में भरोसा करता है, यानी कि वो कोई एक स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं होती कि ग्रोथ या वैल्यू,
वो ये देखता है कि किसका जो है थोड़ा सा मोमेंटम है, कौन सा फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, हमने कई बार इसको पहले भी पॉइंट को कवर किया, तो उन सब चीज़ों को देखता है। अब यहाँ पे देखिए रिलायंस ये टॉप एलोकेशन है, ये अक्रॉस है, मतलब आप क्वांट का कोई सा भी फंड उठा के देखेंगे मोरलेस या तो जियो या रिलायंस का ही टॉप एलोकेशन होता है, ऑलमोस्ट 10%। इसके बाद अगेन आपके पास एक लार्ज कैप कंपनी है औरंगाबाद फार्मा, यानी कि आपको देखिए 2 लार्ज कैप कंपनी ही आपकी ऑलमोस्ट 15% बना रही है। उसके आगे भी आप कंपनी लाइक पीएनबी, अगेन लार्ज कैप कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया। बीएचईएल, ओरेकल, एनएमडीसी, अडानी पावर, तो आप देखेंगे ये जो स्टॉक्स हैं इसके अंदर वो मोरलेस मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। आगे अगर हम बड़े देखिए मोतीलाल ओसवाल के अंदर, यहाँ पे आपको पता है क्योंकि हम 22 स्टॉक्स थे हमारे पास, तो टॉप 10 एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है आपके पास जियो फाइनेंशियल्स, जो आपको पता है कि रिलायंस की सब्सिडरी बोल सकते हैं, इसको बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है अभी तो स्टॉक्स वाइज अगर हम देखें। देन हमारे पास कल्याण ज्वेलर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप की आईटी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, प्रेस्टीज इस्टेट्स, रियल एस्टेट भी काफ़ी बढ़िया चले। कोफॉर्ज अगेन अनदर मिड कैप आईटी कंपनी। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ जो आपको पता है टायर की ऑटोमोबाइल कंपनी से आती है, सेक्टर से आती है। इंडस टावर्स, सीजी पावर, मैक्स हेल्थ केयर, तो ये देखेंगे मिक्स है यहाँ पे। अगर हम आगे बढ़ते हैं कोटक के अंदर, तो यहाँ पे आपको पता है कि डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो सोलार इंडस्ट्रीज़, कमिंस इंडिया मोर ऑफ ए, आपको पता है कि ये जो फॉर एग्जांपल लाइक थर्मैक्स, शाफलर इंडिया, ये सब आते हैं आपके पास जो होते हैं कैपिटल गुड्स कंपनी या सेक्टर से आते हैं। देन आपके पास है परसिस्टेंट सिस्टम्स, ओबराय रियलिटी, बीएचईएल, थर्मैक्स, पीआई इंडस्ट्रीज़, तो केमिकल का एक्सपोजर है, कैपिटल गुड्स का एक्सपोजर है इसके अंदर। कोटक के अंदर अगर हम टॉप एलोकेशन की बात करते हैं तो देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, कंपनीज तीनों के अंदर टॉप 10 के अंदर काफ़ी सॉलिड है। अलग अलग सबका मेथड है एम्प्लॉय करने का, डिप्लॉय करने का, कुछ एक जो है स्टिक रहते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ, बट क्वांट जैसा है वो थोड़ा सा मोमेंटम को फॉलो करता है। आगे अगर हम देखिए बात करते हैं तो शॉर्ट एंड जो 5 ईयर्स के अंदर हमने थोड़े से रिस्क के साथ हमने रिटर्न्स को कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की बात करते हैं तो आपका क्वांट 1 ईयर के अंदर बेटर परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम मोरल 5 ईयर्स का भी देखते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ जो आ रही हैं क्वांट एंड मोतीलाल ओसवाल की मार्जिनली बेटर आ रही है, मतलब कंपैरिजन में अगर हम तीनों में देखें तो एटलीस्ट बेटर आ रही है। तो अगर देखिए हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपका जो होराइजन इन्वेस्टमेंट होराइजन वो एटलीस्ट 5 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। तीनों फंड्स अच्छे हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा आपका कैसा है। अगर आपको कंसंट्रेटेड स्टॉक्स रखने हैं तो मोतीलाल ओसवाल रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका आपका रिस्क काफ़ी बेटर मैनेज हो रहे हैं। बाकी देखिए आपको डिसीजन अपने हिसाब से लेना है। इसके अंदर हमने कुछ एक जो फैक्टर्स थे वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। कोई और वीडियो आपको या किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो नीचे मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।